हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सोनू। दोस्तों, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। तो दोस्तों, जो आपको कल के वीडियो में जो मैंने बात किया था कि कार्यपालिका क्या है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे एक तरीके से। जो आपका टॉपिक दे रखा है कि प्रधानमंत्री की शक्ति। जो प्रधानमंत्री की शक्ति है वो क्या है दोस्तों? पहला दे रखा है कि मंत्रालयों को आवंटन करते हैं, कि जैसे आपका राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है और कैबिनेट मंत्री होता है, तो मंत्रालयों को आवंटन करते हैं। दूसरा आपको दे रखा है कि मंत्री परिषद पर उनका नियंत्रण होता है, विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करते हैं, मीडिया तक क्या होती है उसकी पहुंच होती है, और हमारा बहुमत दल का नेता होता है, कि जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे बहुमत दल का नेता होता है। अधिकार वर्ग पर आधिपत्य होता है, सरकार की केंद्रीय धुरी होती है एक तरीके से, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का कार्य करता है, माने पुल। उसके बाद आपको दे रखा है कि विदेशी यात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का नेतृत्व करता है, और मंत्री परिषद को अपदस्थ कर सकता है। अपदस्थ का मतलब क्या होता है? मंत्री परिषद को हटा भी सकता है और नए मंत्री परिषद की भर्ती भी कर सकता है, ये चुन सकते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है दोस्तों कि विभिन्न परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भरता। राजनीति में याद रखा है कि एक राजनीतिक दल का बहुमत, राजनीतिक दलों का गठबंधन। एक उसके बाद आपको दे रखा है कि एक पार्टी के बहुमत के फलस्वरूप कामकाज क्या होता है? आसान, निर्णय निर्माण में आसानी और मतभेद कम होता है। जब एक राजनीतिक दल का बहुमत हो, जैसे माने किसी एक पार्टी का बहुमत हो और वो पार्टी बहुमत दल का क्या हो, नेता हो या प्रधानमंत्री हो, तो कोई भी जो काम है, कामकाज क्या हो जाए, बिल्कुल आसान हो जाता है। और जो निर्णय है, जो डिसीजन, जो पावर है, वो भी दोस्तों बहुत ही ईजी हो जाता है। और राजनीतिक दल गठबंधन। गठबंधन का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक पार्टियों का गठन। गठबंधन का मतलब यही होता है दोस्तों कि दो या दो से अधिक पार्टियों का गठन किया जाता है, उसी गठबंधन की सरकार कहते हैं एक तरीके से। बहुमत की कमी के से सरकार में अस्थायी निर्णय निर्माण, कठिनाई, मतभेदों की क्या होती है? गुंजाइश होती है। अब क्या होता है, जैसे बहुमत दल की सरकार होगा तो सभी पार्टियों की बातों को मानना पड़ेगा, है ना। जो निर्णय लेना पड़ेगा तो सभी पार्टियों से पूछ कर लेना पड़ेगा। मतभेद भी हो जाएगा, कोई पार्टी उस विचारधारा से सहमत होगा, कोई पार्टी विचारधारा से नहीं सहमत होगा। तो राजनीतिक जो दलों का गठबंधन है वो चीज़ रखा है। और एक राजनीतिक दल का बहुमत है, माने एक पार्टी बहुमत के फलस्वरूप कामकाज का बिल्कुल आसान हो जाता है, निर्णय भी निर्माण आसान हो जाता है, आसानी से मतभेद कम हो जाता है। और बहुमत की कमी से सरकार में अस्थायी निर्णय निर्माण कठिन होता है, और मतभेदों की क्या होती है? बिल्कुल गुंजाइश होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, माने कोई भी जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि बहुमत दल का नेता होता है। तीसरा पॉइंट दे रखा है, यदि प्रधानमंत्री बनने के लिए वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। या अनिवार्य है, या मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनको 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य के रूप में क्या होगा? निर्वाचित होना पड़ेगा। ये अनिवार्य, कंपलसरी है, यदि स्थिति मंत्रियों पर ही लागू होती है। प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव। पहला पॉइंट आपका दे रखा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है। चौथा पॉइंट दे रखा है कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौतों के बाद ही नीतियां बनती है। और उसके बाद आपका दे रखा है कि राज्यों में भी क्या होता है दोस्तों? कार्यपालिका का स्वरूप होता है। राज्यों में क्या होता है? एक राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्री परिषद होता है, जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती है। तो राज्यों में क्या होता है? जो राज्यपाल होता है उनकी जो नियुक्ति कौन करता है?
केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है। दूसरा दे रखा है कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है ना। जो मुख्यमंत्री आपका होता है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांतों पर वही है जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है। तो जो संसदीय व्यवस्था में आपका दोस्तों है दे रखा है कि बाकी सभी सिद्धांत वही है जो कानून सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है। तो जैसे आपको देखते हो कि देश के लेवल पर हमारा राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उसी प्रकार से राज्य के लेवल पर आपका राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है आपका कि अस्थायी कार्यपालिका और नौकरशाही। ठीक है, जो अस्थायी कार्यपालिका आपका है उसके बारे में बात करेंगे। अस्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। नौकरशाही में सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का क्या करते हैं, तरीके से सहयोग करते हैं। तो नौकरशाही होता है सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले शिक्षित, प्रशिक्षित, प्रवीण अधिकारियों की नीतियों को बनाने में लागू करता है। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से क्या है, तटस्थ है ना। जो नौकरशाही होते हैं वो राजनीति से बिल्कुल दूर होते हैं, किनारे होते हैं, किसी भी राजनीति, किसी भी पार्टी के पक्षपात नहीं करते। प्रजातंत्र में सरकार आती है, जाती है, और ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी एक जिम्मेदारी होता है कि वो नई सरकार को अपनी नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करे। तो प्रशासनिक अधिकारी होता है कि सरकार आती है और सरकार जाते हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सरकार को नियम बनाने में मदद करें। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव। नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, है ना, अखिल भारतीय सेवाओं का चुनाव के माध्यम से नौकरशाही का चुनाव होता है। प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रमों में तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। भारत में सिविल सेवा के सदस्य की भर्ती की प्रक्रिया है वो लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं यूपीएससी का काम को सौंपा गया है दोस्तों। तो जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग की जो पेपर होता है तो इनको सौंपा गया है। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों सिविल सेवकों का चयन, योग्यता, प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर चयन, भेदभाव रहित चयन और समान अवसर। दोस्तों आपको याद रखा है कि ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। तो ऐसे ही लोक सेवा आयोग जो राज्यों में बनाए गए हैं, जिन्हें हम राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है और उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या उसके पद से हटा सकते या अपदस्थ किया जा सकता है। तो लोक सेवा आयोगों के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है और उनका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ही जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। अगला पॉइंट दे रखा है दोस्तों कि लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता, उसकी योग्यता के आधार पर बनाकर की जाती है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि अखिल भारतीय सेवाएं, माना भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेशी सेवा, भारतीय सीमा शुल्क, प्रांतीय सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर की बिक्री, कर अधिकारी। तो सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किया गया है कि सिविल सेवाओं का वर्गीकरण आपका है जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा आता है, भारतीय पुलिस सेवा आता है। केंद्रीय सेवा में जैसे आपका भारतीय विदेशी सेवा आता है, भारतीय सीमा शुल्क आता है
और तीसरा दे रखा है भारतीय सेवा में डिप्टी कलेक्टर की बिक्री कर अधिकार। तो ये आपका दे रखा है कि सिविल सेवकों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है ना, कि जो सिविल सेवकों के वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। उसके बाद आपके पास पॉइंट दे रखा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको हम आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा माने आईपीएस के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है जिसको हम आईएएस बोलते हैं, और भारतीय जो पुलिस सेवा है दोस्तों आईपीएस बोलते हैं, कि उम्मीदवारों का जो चयन है वो संघ लोक सेवा आयोग करता है। और किसी जिले का जिलाधिकारी होता है जिसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं, और उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, और ये सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, जिसको आईपीएस बोलते हैं, आईपीएस, ठीक है, इसको आईएएस बोलते हैं। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विस के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। और किसी जिले का वो जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, और यह सामान्यतः आईएएस स्तर की क्या होते हैं तरीके से अधिकारी होता है। पॉकेट वीटो आपका क्या होता है कि पॉकेट वीटो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता है, ऐसी स्थिति में पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। तो पॉकेट वीटो आपका क्या होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता है, ऐसी स्थिति में पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से जैसे आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।